जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं एक जिन्नी परी की साधना या शैतान की बेटी की साधना या इबलास की बेटी की साधना। इसके कई नाम हैं और कई विधि विधान है और कई रूप है। अलग अलग नामों से, अलग अलग विधि विधानों से, अलग अलग रूपों से इसका साधना किया जाता है एवं तंत्र के क्षेत्र में जाना जाता है। लेकिन बात एक ही होती है, उसी शक्ति को बुलाई जाती है। आज मैं जो इस वीडियो में विधि विधान बताने वाला हूँ जिन्नी परी की साधना की, यह एक खतरनाक साधना है। आपने मेरा वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वीडियो को थोड़ा लंबा होगा तो क्या हुआ, लेकिन पूर्ण जानकारी समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक के बने रहना है। जो मैं गोपनीय गुप्त बातें की बात करूँगा वो आपको समझने की कोशिश करना है। देखिए, जो ये जिन्नी साधना है, आपको पता है ये एक खतरनाक शक्ति है और एक इत्र योनि की डिपार्टमेंट की ये शक्ति है जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। और इसकी साधना एक दिन की साधना है और जो कि ये एक दिन में आने में सक्षम हो, एक दिन में ये आ ही जाती है। कैसे भी हो, एक दिन में ये साधना हो ही जाती है, इसलिए एक खतरनाक शक्ति है। आपको पता है जो इत्र योनि की साधना होती हैं, जो एक दिन की साधना होती है, उनके ऊपर विश्वास कभी भी किया नहीं जा सकता है। उनके ऊपर विश्वास रखना साधक का बेवकूफ़ी होता है। तो देखिए, अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर ये जिन्न परी की साधना करना चाहता है तो बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं। ये साधना करने के लिए कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो उसको सबसे पहले ये साधना तो सिद्ध हो जाएगी। इस शक्ति के माध्यम से आपको किसी का अनबल नहीं सोचोगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, अपना खुद का कल्याण करें। दूसरे का अनहित करने के लिए, दूसरे का गलत करने के लिए अपने माइंड में विचार लेकर ये साधना बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको वर्तमान तो पूरा एकदम ख़राब ही कर देगी। आने वाला फ्यूचर जो है उसको काल पूरा बना देगी, वो पूरा आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको लाइफ एकदम ख़राब हो जाएगी अगर आप इस शक्ति के माध्यम से आपने दूसरे की अनहित करने की क्रिया या सोचा करने का तब। क्योंकि ये शक्तियाँ जब पैदा होती हैं तो अपने बाप का नहीं होती हैं, ये खुद को वहाँ से फुर्र उड़ जाती हैं, तो आपके कहाँ से हो सकती हैं। ये साधना अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे को अनहित करने के लिए सोचता है तो उन्हें गंदे क्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत बुरी क्रिया से गुजरना पड़ता है। हर एक शास्त्र, हर एक शुद्ध चीज़ को आपको गंदगी में मिलाना होता है। आपको समझ ही गए होंगे, जो कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इस बातों को। देखिए, ये जो साधना है एक बहुत गुप्त साधना है और ये साधना अवश्य ही सफल हो ही जाती है। ये साधना में आपको कहाँ पे करना है, रूम पे भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो, लेकिन कहीं पर भी करो, तन्हाई जगह करो, शांति जगह करो। अगर रूम के अंदर साधना कर रहे हो तो आपके अलावा उस रूम में कोई किसी का आवागमन न हो और किसी का भी, मृत्यु आदमी का या जीवित आदमी का या किसी भी भगवान का या कैसी भी किसी का प्रतिमा फोटो है तो उसको रूम से बाहर कर दे। अगर आप जंगल में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, तो वहाँ पे रक्षा घेरा और सुरक्षा माला का जो मंत्र आपको वो गले में धारण करना है। रूम के अंदर कर रहे हो तो रक्षा का जो मंत्र है, सुरक्षा मंत्र, वो गले में धारण करना है, घेरा नहीं लगाना है। आपको कहीं पर भी साधना कर रहे हो, सबसे पहले आपको नहा लेना है। पानी में गुलाब जल डाल कर आपको नहा लेना है। नहा लेने के बावजूद एक सफ़ेद धोती जैसा आपको अपने कमर में लपेट लेना है। एक सफ़ेद बनियान आपको पहन लेना है। एक सफ़ेद कपड़ा आप अपने सर में बांध लेना है। आपको जो मंत्र है, पहले ये आप एक श्री गणेश जी का मंत्र का एक माला जाप करोगे, फिर आप गुरु का एक मंत्र का माला जाप करोगे, फिर आप शंकर जी का एक माला का मंत्र जाप करोगे। इतना कर लेने के बावजूद आपको गूंजा होता है, जो गूंजा हाथ में लेना है और 4 गूंजा चारों दिशा में रखना है। एक गूंजा के ऊपर एक बार मंत्र पढ़ना है। जो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ यही मंत्र आपको पढ़ते हुए वो गूंजा के ऊपर एक बार दम करना है और एक साइड में रख देना है। ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण साइड में गूंजा एक एक आपको रख देना है। बाकी गूंजा आप अपने सामने रखना है। मंत्र है यह है, ओम
अप सर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नथ्यंतु शिवज्ञा अप क्रमांतु भूतनि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशा भीमारेधनु पूजा कर्म सामेरंभे। ये मंत्र है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा उन लोगों को मैं ये व्हाट्सएप पे मंत्र लिख कर दे दूंगा, ठीक है। जब आप ये मंत्र पढ़कर चारों दिशा में गूंजा रख दोगे, सामने बाजोट बिछा करके एक सुंदर लड़की का फोटो आप रख दोगे। सुंदर लड़की का फोटो के सामने आपको गूंजा रख देना है। और जब ये आप साधना स्टार्ट करोगे तो आपको 11 माला की मंत्र की जाप करना है। मंत्र क्या है आप लोग ध्यान से सुनिए। जो माला होगा वो हकीक का होगा। मंत्र यह है, रब्बे इनी मंगलू बुने फंत सिरा। एक बार फिर से मंत्र सुनिएगा, रब्बे इनी मंगलू बुने फंत सिरा। इस मंत्र को आप मंत्र की जाप करना है। यह एक परीक्षित साधना है। यह एक साधक को साधना कराया गया है। इसका अनुभव बहुत खतरनाक होता है। कोई भी साधक अगर ये साधना करता है तो गुरु के मार्गदर्शन में करे। साधक के ऊपर कोई भी हानि या लाभ होता है तो साधक खुद को जिम्मेदार होगा, या मेरा चैनल या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी साधक कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। आपको ये जब प्रत्यक्ष होती है, प्रकट होती है, आप अपने जीवन में जितनी सुंदर लड़की देखी है उससे 1000 गुना सुंदर काम वासना वाली चेहरे के गढ़ी हुई एकदम पूरी बॉडी से 18 से 20 साल की उम्र में आपके सामने वो प्रकट होती है। जब आप रक्षा घेरा लगाएं तो भैरव जी का ध्यान करते हुए आप उनसे आदेश लें कि जो मैं रक्षा घेरा लगाया हूँ आप उसमें खुद को विराजमान करें। जो दुष्ट शक्तियाँ हैं उनको आने से आप रोकें और खाली जिन्न परी को ही मेरे रक्षा घेरा के अंदर आने की आज्ञा करें। ऐसे आपको बोलना। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, शिव मंत्र जाप करने से पहले आपको सब जो आपको हकीक की माला है वो आपको प्राण प्रतिष्ठा माला होना चाहिए। जिन्न की जो मंत्र है उससे 11 माला उससे पहले आप जाप कर लेना है, एक दिन पहले, तब ये मंत्र से उसकी माला की जाप करना है। संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? आप अपना माता पिता का नाम लेते हुए, गांव का नाम लेते हुए, कुल देवी के नाम लेते हुए, कुल देवता का नाम लेते हुए, हाथ में पानी लेते हुए 11 माला का सौगंध यानी कसम खाते हुए कि मैं 11 माला की जाप करूंगा। ऐसे आपको वचन बात करते हुए अपने आप को खुद से जल जो है सामने आपको गूंजे के सामने छोड़ देना। 11 माला जाप होने से पहले आपको 3-4 माला आपको हो चुका रहेगा, तभी आपको ध्यान भटकाने की तमाम जिन्न आएंगे। आपको उस पर नज़र नहीं रखना है, आपको अपनी साधना पे ध्यान करना है, क्योंकि जिन्न की बेटी है, पहले जिन्न जिन्नाते ही आएंगे, भूत प्रेत ही आएंगे। उस पे आपको ध्यान ना करते हुए आप अपनी साधना पे ध्यान में रखें। साधना करने से पहले जब आप नहाकर साधना में बैठेंगे, गुप्तांग अंग और पूरी शरीर के अंग में बाल से लेकर पैर के एड़ी यानी तले तक के आपको इत्र का लेप करना है और सुगंधित बॉडी को करना है। आपको चारों तरफ सुगंधित कर लेना है। पूरी बॉडी में आपको लेप करना है। गुप्तांग अंग से लेकर चुनई से लेकर एड़ी के पाँव के तले नीचे तक के आपको पूर्ण रूप से लेप करना है। इत्र का, सुगंधित इत्र का आपको ध्यान रहे। एक गुलाब की माला और गूंजा, ये सामग्री आपको अवश्य में रखना है। और 7 कलर का मीठा या 5 कलर का मीठा अवश्य रखना है। और आपका जिस पे बैठोगे जो कंडी होती है, कंडा होता है, गोबर बोलता है देहात के भाषा में, जो भैंस का या गाय का विष्ठा होता है यानी उसका लैट्रिन होता है, उसको सुखा लेना है एक बड़ा सा बना कर आपको बैठने का स्थान तक के पतला सा, उस पे बैठकर आपको ये साधना करना है। जब आपको ये 11 माला से पहले वो आपके पास आ जाती है, वो बोलेगी कि आपका माला पूर्ण हो गया है, मैं आपके बस में हो गई है, आप अपना माला जाप करना बंद कर दें। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जब तक कि आपकी 11 माला पूरा नहीं हो जाती है तब तक के आपको ये साधना बंद नहीं करना है। अगर आप डर की वजह से साधना छोड़कर भागते हो तो आप पागल भी हो सकते हो, या तब फिर आपका मर भी सकते हो, हार्ट अटैक भी आ सकता है। जब आप वो प्रकट होती है तो आप गूंजे के ऊपर अपने दाहिने हाथ के छोटी अंगुली की 7 बूंद रक्त आप उस पर गिरा देना है। तब फिर आप उससे वचन लेना है। वचन लेकर आपके पास वो मैं किस बातों में आपको ब्याह करूँ, इतनी सुंदर दिखेगी और आपके पास ऐसे बैठेगी, ऐसे रोमांस करेगी, वहाँ तक मैं आपको भी कल्पना नहीं कर सकते हो, मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। आप उसे एक प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध करोगे। माँ, देवी ऐसे रूप में, उसे बहन के रूप में बिल्कुल नहीं सिद्ध कर सकते हैं, एक केवल प्रेमिका के रूप में सिद्ध करेंगे।
जब वो आपको वचन में ले लेंगे तो आपके रक्षा घेरा के अंदर वो आकर बैठ जाएगी। भैरव बाबा आपको आदेश करेंगे, उसको आदेश करेंगे, रक्षा घेरा खोल देंगे खाली उस शक्ति के लिए, जिन्न परी के लिए। आपको जो रक्षा माला का मंत्र है वो गले में अवश्य धारण होना चाहिए, और जो हकीक की माला है वो प्राण प्रतिष्ठित माला, मंत्र से विमंत्रित माला जिन्नी परी की होनी चाहिए। और जो गूंजा है वो भी आपको प्राण प्रतिष्ठित जिन्न परी की शुद्ध माला से आपको साधना ये करनी चाहिए। आपको ध्यान में रखना चाहिए यह साधना कोई भी अगर व्यक्ति करता है तो उसको सबसे मुख्य बात, नियम का एक नियम इसमें बहुत बड़ी पालन करना है। वचन में ले लेने के बावजूद जो गूंजा की माला है और जो आपने गले में धारण माला करना है वो आपको खोना नहीं है। अगर आप ये दोनों चीज़ खो दोगे तो जिन्नी परी जो है आपके पास आएगी नहीं और आपको बर्बाद कर देगी। ये खोने से पहले आप अपना कार्य निकाल कर आप उसको विसर्जन कर दें। आपको मूर्छित कर कर वो आपके साथ संभोग करेगी। जिस भी व्यक्ति, जो भी साधक इसके साथ संभोग करता है उसका संभोग करने की क्षमता बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। आपको ये बात अवश्य ध्यान में रखना है। और आपको आँख के पलक जो झपकते ही कितना बड़ा कार्य हो, कितना बड़ा भी कर्ज हो, वो आपको ख़त्म कर देती है। ये चुड़ैल से 10 गुना अत्यधिक ताकतवर शक्ति है। चुड़ैल पैसा क्या देती है? कुछ नहीं, उससे अत्यधिक ये पैसा देती है, लेकिन उससे अत्यधिक कहीं पर ये खतरनाक भी है। चुड़ैल साधना नए साधक भी कर सकते हैं, लेकिन नए साधक, साधारण साधक ये साधना नहीं कर सकते हैं जिन्नी परी का। इसमें मैं आपको ज़्यादा बात न बतलाऊं, एक बात, मुख्य बात यही बतलाऊंगा कि जब भी आपको इसको बुलाना होगा तो गुंजा के ऊपर 1 से 7 बार मंत्र पढ़ना है, उसके ऊपर दम करना है, फिर वो आपको बोलना है, हे प्रेम का प्रकट हो, हे प्रेम का प्रकट हो, हे प्रेम का प्रकट हो। जितनी बार आपने मंत्र पढ़कर गुंजा के ऊपर दम करोगे उतनी बार ही आपको बोलना है, हे प्रेम का प्रकट हो, हे प्रेम का प्रकट हो, हे प्रेम का प्रकट हो, तो आपको वो प्रकट होगी। आपको ध्यान रहे 7 बार या 5 बार ही दम करना है, तभी वो प्रकट हो जाती है। जितनी बार आप उससे कार्य लोगे वो आपको संभोग करने की डिमांड रखती है और आपको अच्छे से अच्छे कार्य को इल्ज़ाम देती है। कर्ज हो, दुश्मन हो, कोई भी कार्य हो, आपको कार्य संपन्न करती है। ये साधना जब आप कर लेते हो तो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए कि मैंने ये साधना कर रखी है, और दूसरे को जन कल्याण करने की बिल्कुल कोशिश न करें। ये साधना से दूसरे को जन कल्याण भी न करें, दूसरे के बारे में गलत सोचे भी ना। खुद को अपने पर्सनल के लिए आप लोग ये साधना कर सकते हो। ये साधना के लिए भोग में खाली एक 7 प्रकार की या 5 प्रकार की मीठा रखना है। ध्यान रहे अलग अलग प्रकार की ही मीठा होना चाहिए, मिक्स एक ही कलर की मीठा या एक ही प्रकार का मीठा नहीं होना चाहिए। जब भी वो प्रकट होती है तो आप पहले उससे नहीं बात करना है जब तक कि आपको 11 माला पूर्ण नहीं हो जाता है। जब आपका माला पूर्ण हो जाता है तभी आप उससे बात करना स्टार्ट करना है। अगर आप ये साधना करना चाहते हो, अगर आप ये साधना में इच्छुक हो, संभोग भी प्रति और अपने शरीर को सुंदरता बनाने के लिए और अपना दुश्मन ख़त्म करने के लिए, अपना करोड़ों का कर्ज ख़त्म करने के लिए, अपना सुख समृद्धि पाने के लिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, ये साधना कर सकते हो। ये साधना 1 दिन की है। जो आपको इसमें माला लगेगा और जो गूंजा लगेगा, जो सिद्धि होगा, वो आपको कुरियर कर दिया जाएगा। इतनी सामग्री अगर आपके पास अवेलेबल हो सकता है आपके मार्केट में, आपके एरिया में, तो आप खुद को उसको लेकर कर सिद्ध कर आप ये साधना कर सकते हो। अब आप लोग आदेश दीजिए। अपनी बाड़ी को यहीं पर मैं विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। आप लोग को किसी भी यूट्यूब वाले चैनल के पास पैसा ना पे करें, झूठे दिलासे में ना फंसें। तंत्र मंत्र क्रिया इतना आसान नहीं है। आप लोग अगर साधना करना चाहते हो, कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया करना चाहते हो, तो एक अच्छे गुरु की तलाश करो ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो जब वो चारों दिशा से वो फंस जाता है तब वो तंत्र क्रिया में कदम रखता है। यूट्यूब, सोशल मीडिया एक व्यवसाय के माध्यम से आप लोग संपर्क कर लेते हो, जो कि आप लोग फ्रॉड में आ जाते हो। तो आप लोग खुद को ध्यान में रखिए। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव।